आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हर क्लास में सिर्फ जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट प्रश्नों को लेके आते हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम जो उल्लेख है कहाँ मिलता है। तो निर्गुण भक्ति का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो उपनिषद में मिलता है। यह जो प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह प्रश्न जो है आपको हर जगह ढूंढने से नहीं मिलेंगे कि निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। नंबर 2 देखते हैं। आलवर भक्तों में जो है एक महिला अंडार थी। कितनी थी? आलवर भक्तों की जो संख्या थी वो 12 मानी जाती है, और आलवर भक्तों में एक महिला संत थी। तो वह कौन सी थी? आंदाल जो थी एक महिला संत थी। यह परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि आलवर भक्तों में कौन एक महिला संत थी। तो जो आंदाल जो है थी वो आलवर भक्तों में एक महिला संत मानी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामानुज के गुरु कौन थे। तो रामानुज के गुरु जो थे वो कांचीपुर थे। कौन थे? कांचीपुरम जो हैं वो रामानुज के गुरु माने जाते हैं। कांचीपुरम में ही उनकी भेंट कांचीपुर से हुई। कांचीपुर रामानुज के सूत्र गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किसका? रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन जो किया था। और नंबर 5 देखते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक व शंकराचार्य को माना जाता है। किसके? अद्वैतवाद का जो प्रवर्तक है वो शंकराचार्य जी को माना जाता है। और जगत मिथ्या है, ब्रह्मा और जगत में कोई भेद नहीं मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले जो थे वो 4 महान आचार्य माने गए थे। नंबर 1 रामानुजाचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क। ये जो 4 थे वो वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले 4 महान आचार्य जो माने जाते थे। इन आचार्यों के उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने इसे अत्यधिक व्यापक बनाते हुए सुदृढ़ आधार प्रदान किया था। नंबर 7 देखते हैं कि द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य को माना जाता है। किसको? द्वैतवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो मध्वाचार्य को माना जाता है। द्वैतवाद को ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार जीव ब्रह्मा से उत्पन्न है और ब्रह्मा स्वतंत्र और परतंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 8 देखते हैं कि द्वैतवाद को भेदाभेद भी कहा जाता है। क्या जाता है? द्वैतवाद को भेदाभेद भी कहा जाता है। द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं
वो निम्बार्क को माना जाता है। और द्वैताद्वैत को सनक आदि संप्रदाय भी माना जाता है और इसे भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क ने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना है। नंबर 9 देखते हैं कि वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। इसके अनुसार ब्रह्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं, माया ईश्वर के अधीन है, जीव अविद्या के कारण कलेश पाता है, वह आनंद और दुख दोनों को पाने का अधिकारी है। ईश्वर और जीव स्पष्ट भेद है। ईश्वर और जीव में क्या है? स्पष्ट भेद है। नंबर 10 देखते हैं कि विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किसने किया था? तो विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इन्होंने अद्वैतवाद को माया से रहित मानकर शुद्ध ब्रह्मा का प्रतिपादन किया था। और इनसे जो अलग अन्य संप्रदाय माने जाते हैं, एक है महापुरुषिया संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक शंकर देव माने जाते हैं। उद्धति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक सहजानंद माने जाते हैं। रसिक संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक जो हैं वो अग्रदास माने जाते हैं। स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास को माना जाता है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो रामानंद को माना जाता है। परम ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो दादू दयाल को माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। तत्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो जीवाराम को माना जाता है। नंबर 11 देखते हैं कि विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो जो विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इनकी जो कल्पना है वो सूर्य के रूप में की गई है। ईश्वर के प्रेम के क्षेत्र में सबको समान अधिकार देकर आलवर भक्तों ने भारतीय जनजीवन को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया है। नंबर 12 देखते हैं कि आलवर भक्तों के द्वारा रचित 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधक नाम से किया गया है। कितने? आलवर भक्तों के द्वारा रचित 4000 पदों का जो संकलन है वो दिव्य प्रबंधन नाम से किया गया है। और नंबाल वार्की के गीतों का संकलन सर्वप्रथम नाथ मुनि ने किया था। किसने किया था? नंबाल वार्क के जो गीतों का संकलन जो है सर्वप्रथम जो है वो नाथ मुनि ने किया था। नंबर 13 देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को जो है धर्म का रसात्मक रूप कहा है। उन्होंने इसी इस्लामी आक्रमण से पराजित होकर हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से जोड़ा था। नंबर 14 देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक जो है वो विकास माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 15 है कि श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने जो है वो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा है। और जो भक्ति काल है उसके नामकरण का विवाद जो है सबसे कम रहा है, जबकि आदिकाल का नामकरण में सबसे ज़्यादा
विवाद रहा है। नंबर 16 देखते हैं कि रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्या नाम दिया था। तो रामविलास शर्मा ने जो भक्ति काल को लोक जागरण नाम दिया था। क्या नाम दिया था? तो रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को जो है वो लोक जागरण का नाम दिया था। नंबर 17 देखते हैं कि हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई थी। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई थी। तो हिंदी में जो सबसे पहले निर्गुण भक्ति की जो अभिव्यक्ति हुई थी वो महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति जो है वो सबसे पहले जो है वो संत नामदेव की रचनाओं में मिलती है। इन्होंने ऐसे भक्ति मार्ग की ओर संकेत किया था जो हिंदू और मुसलमान दोनों को गिरा हो। नंबर 18 देखते हैं कि संत नामदेव जो थे वो पहले सगुण उपासक थे। कैसे थे? संत नामदेव जो हैं वो 13वीं सदी के कवि माने जाते हैं और ये जो है वो पहले सगुण उपासक थे। बाद में ज्ञानदेव के संपर्क में आकर नाथ पंथ में आ गए थे। किस में आ गए थे? बाद में जब यह ज्ञानदेव के संपर्क में आए थे तो उसके बाद ये जो थे वो नाथ पंथ में किस में आ गए थे? तो उसके बाद ये नाथ पंथ में आ गए और निर्गुण उपासक हो गए थे। पहले नामदेव जो थे पहले सगुण उपासक थे, लेकिन ज्ञानदेव के संपर्क में आकर ये बाद में निर्गुण उपासक बन गए थे। यही कारण है कि नामदेव की रचनाएं सगुण उपासना और निर्गुण उपासना दोनों से संबंधित हैं। तो किससे हैं? जो संत नामदेव की जो उपासना है वो सगुण और निर्गुण दोनों से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये पहले सगुण उपासक थे और बाद में ये निर्गुण उपासक बन गए थे। नंबर 19 देखते हैं कि नावादास में रामानंद के कितने शिष्यों का वर्णन मिलता है। तो नावादास में रामानंद के जो है वो 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। कितने? नावादास की रचना में रामानंद के जो है वो 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। तो नावादास कृत भक्तमाल में नावादास में नहीं है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है। यह नावादास में नहीं है, भक्तमाल में, जो कि नावादास के द्वारा रचित है। किस में मिलता है? भक्तमाल में। किस में वर्णन मिलता है? भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है, जो कि नावादास के द्वारा रचित मानी जाती है। तो जो रामानंद ने राम भक्ति का प्रचार किया था और रामानंद के जो शिष्य थे वो 12 थे। जो नंबर 1 है अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसानंद, पद्मावती, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, नरहरियानंद और योगानंद। इनका उल्लेख नावादास कृत भक्तमाल में मिलता है। नंबर 20 देखते हैं कि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या कहा है? कि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कुड़ी कहा है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान जो है वो सबसे ऊपर माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की बाणी का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा है?
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा है। हिंदी में सबसे पहले कबीर ने तर्कों और प्रमाणों का सहारा लेते हुए अटूट आत्मविश्वास के साथ जन्मजात उच्चता का विरोध किया था। आईने अकबरी में कबीर का परिचय मुवाहिद कहकर दिया गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।